अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोडियम बेंजोएट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये एसिडिटी और फ्लेवर पे क्या इफेक्ट करता है और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं और इसके कितनी डोज हम फूड प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं जो सेव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सोडियम बेंजोएट बेसिकली एक फूड प्रिजर्वेटिव है, यानी ये फूड को प्रिजर्व करता है। कैसे करता है कि ये जो बैक्टीरिया या मोल्ड और यीस्ट की जो ग्रोथ है उनको इनहेबिट करता है, नहीं रोक देता है, जिसकी वजह से आपका फूड जो है प्रिजर्व हो जाता है। तो बेसिकली ये बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट है और ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि ना इसकी कोई ऑर्डर होती है, यानी कोई स्मेल नहीं है, कोई इसका लेवल से कोई फ्लेवर नहीं है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट में इसको यूज़ करते हैं तो आप ध्यान में रखें कि इसकी कोई ना कलर है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई फ्लेवर है। ठीक हो गया। और ये आप बनता कैसे है कि नेचुरली तौर पे तो ये हमारे किसी प्लांट एक्सट्रैक्ट में या प्लांट में नहीं पाया जाता, लेकिन ये बनता कैसे है, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जब ये बेंजोइक एसिड के साथ कंबाइन होता है तो ये सोडियम बेंजोएट बन जाता है। तो जो बेंजोइक एसिड है बेसिकली ये डिफरेंट प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, जैसे सिनामम है, क्लोव्स है, टोमेटोज है, बेरीज है, प्लम्स है, एप्पल्स और कैनबेरीज, इनसे यानी एक्सट्रैक्ट होता है बेंजोइक एसिड और फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर यानी सोडियम बेंजोएट बनाता है। और बेसिकली ये एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है और ये जो एसिडिक फूड है, ये ध्यान में रखिए, जो एसिडिक फूड है जिनकी पीएच 4.6 से 6 या इससे लो होती है उनमें ये बड़ा अच्छा फंक्शन परफॉर्म करता है सोडियम बेंजोएट। तो कोशिश करें कि हम उन फूड प्रोडक्ट के अंदर ये यूज़ करें जिन जो एसिडिक फूड्स हैं, उसमें आप बेटर रिजल्ट ले सकते हैं सोडियम बेंजोएट के कि ये बेटर फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। और ये फ्लेवर भी यानी जो एसिडिक फूड्स हैं उनके फ्लेवर को भी इन्हेंस करता है। तो ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए आपके कि जब भी आप यानी सोडियम बेंजोएट यूज़ करें तो ये इंश्योर कर ले कि जो आपका फूड प्रोडक्ट है या जो फूड है वो एसिडिक हो, उस पर ये बेटर फंक्शन परफॉर्म करेगा। और बेसिकली जो बेंजोइक एसिड है ये इसकी अपनी भी प्रॉपर्टी यही है कि प्रिजर्वेटिव है, लेकिन जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है तो ये इजीली किसी प्रोडक्ट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक होगा। तो बेसिकली बेंजोइक एसिड खुद यानी एक प्रिजर्वेटिव है, लेकिन जब इसको कंबाइन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसका फायदा क्या होता है कि ये किसी प्रोडक्ट के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो ये सोडियम बेंजोएट के बारे में था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि सोडियम बेंजोएट काम कैसे करता है। ठीक है। सोडियम बेंजोएट बेसिकली फूड को प्रिजर्व करता है क्योंकि इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। और ये करता क्या है कि जो माइक्रोब्स यानी जैसे आपकी बैक्टीरिया है या आपकी यीस्ट है या मोल्ड है जो फूड को खराब करते हैं, तो ये इनके खिलाफ यानी काम करता है कि इनको यानी खराब होने फूड को खराब होने से, जो इन चीज़ों से खराब हो जाता है बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड से, इनसे यानी बचाता है सोडियम बेंजोएट। और बेसिकली फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है कि सोडियम बेंजोएट जो आपके फूड का कोई भी सेल होता है, सेल्स होते हैं, उसके अंदर यानी हर सेल के अंदर एंटर हो जाता है। उससे क्या होता है कि ये पीएच होती है उस सेल की लो कर देता है, या ब्लांचिंग का मतलब होता है कि उसकी पीएच को कम कर देता है और इसकी वजह से फूड की जो एसिडिटी है बढ़ जाती है। ठीक है। अब जब पीएच लो होती है फूड की तो सोडियम बेंजोएट की वजह से एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है जिसमें आपके माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये इसका फंक्शन है, कैसे यानी वर्क करता है ये फूड के अंदर। तो इस तरह हमारी फूड प्रिजर्व हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसके अंदर आपको पता है कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यूज करते हैं हम। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक जितने भी उनके अंदर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यूज होता है और हम यानी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर यानी सोडियम बेंजोएट बहुत यूज करते हैं। तो इसकी बेसिकली वजह क्या है कि सोडियम बेंजोएट एक तो एसिडिटी को इंक्रीज करता है सॉफ्ट ड्रिंक्स की ना, और दूसरा क्या है कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का जो फ्लेवर है उसकी इंटेंसिटी को मजीद इंक्रीज कर देता है कि अगर हम सोडियम बेंजोएट सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर यूज करेंगे एक तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी और दूसरा है कि ये जो फ्लेवर है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का उसको मजीद यानी बढ़ा देगा। तो इसका यूज करने का सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ये बेनिफिट भी होता है। और बाकी यानी इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी सोडा या जो भी आप बेवरेज परचेज कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक की कोई बोतल आपने परचेज की है तो आप उसके बैग पे देखें तो ये ई नंबर 211 से यानी उस पर लिखा होगा इसका ई कोड। बेसिकली जो ई कोड है ये यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी देती है, असाइन करती है ये नंबर, और एफडीए इसको अप्रूव करता है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको अप्रूव करती है। ठीक है। तो आप किसी भी यानी
अगर आपके उसके इंग्रेडिएंट्स में कोई भी यानी ड्रिंक्स है उसके इंग्रेडिएंट्स में अगर सोडियम बेंजोएट नहीं लिखा हुआ, बाज़ ई नंबर से उन्होंने यानी रिप्रेजेंट किया होता है, तो आप ई नंबर ये ध्यान में रखें। तो E211 इसका कोड है, तो इसका मतलब अगर किसी लेबल पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इसके अंदर सोडियम बेंजोएट यूज हुआ है। अब बात करते हैं कि जो एसिडिक फूड है, बेसिकली एसिडिक फूड्स के अंदर ये फ्लेवर को भी इन्हांस करता है। ठीक है, सोडियम ये ध्यान रखें, सोडियम बेंजोएट से सिर्फ प्रिजर्वेशन नहीं होती बल्कि ये जो एसिडिक फूड्स हैं उनके फ्लेवर को भी इन्हांस करता है। जैसे पिकल्स है, सॉसेज है, जैम्स है, फ्रूट जूसेस है, उनके फ्लेवर को भी ये इन्हांस करता है। और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो फूड्स जिनके अंदर विनीगर होती है, जैसे सलाद ड्रेसिंग्स वगैरह है, उनमें सोडियम हाई लेवल ऑफ सोडियम बेंजोएट होता है ना। ठीक हो गया। और बेसिकली जो सोडियम बेंजोएट का प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर बेसिकली जब केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है वो बेंजीन होता है, तो यानी उसको उस कंपाउंड को बेंजीन कहते हैं। तो बेसिकली सोडियम बेंजोएट जो बेंजीन है ये प्रिकर्सर है सोडियम बेंजोएट का, और नेचुरली भी सब मोस्टली यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और ड्रिंकिंग वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है बेंजीन। अब मैं मजीद बताता हूँ कि बेंजीन कैसे यानी हार्मफुल है, क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट है। हम सोडियम बेंजोएट के यानी हार्मफुल इफेक्ट स्टडी करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जो हम सोडियम बेंजोएट और विटामिन सी, क्योंकि बाद हमारी रेसिपी के अंदर हम विटामिन सी एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, तो जहाँ पे यानी सोडियम बेंजोएट और विटामिन सी कंबाइन यूज़ होता है तो उससे यानी ये जो प्रिकर्सर बेंजीन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सोडियम बेंजोएट ना। तो ये बेसिकली यानी FDA जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी रिसर्च के मुताबिक जो बेंजीन है ये कार्सिनोजेनिक है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर काज करती है अगर बेंजीन आपके फूड के अंदर हो। ठीक है, तो बेसिकली हम बेवरेज के अंदर, फ्रूट जूस के अंदर विटामिन सी और सोडियम बेंजोएट इकट्ठा यूज़ करते हैं। तो लेकिन यानी जो बेसिकली हम जो सोडियम बेंजोएट डाल रहे हैं किसी भी फ्रूट जूस के अंदर या सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, तो बेसिकली मेरा मकसद क्या होता है कि बैक्टीरिया, मोल्ड और जीज की जो स्पॉइलेज है उससे बच सके। लेकिन क्योंकि सोडियम बेंजोएट और विटामिन इकट्ठा यूज़ करते हैं तो इससे बेंजीन जो कंपाउंड है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन FDA ने जो एक स्टडी की है उसके मुताबिक जो हमारे हम अगर यूज़ भी कर ले इकट्ठा सोडियम बेंजोएट और विटामिन सी, तो इसकी जो मकदार फूड प्रोडक्ट के अंदर आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जो इंसान को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट को हम जैसे फ्रूट जूस है या कोई भी आपकी बेवरेज है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसको हीट में रखते हैं या लाइट एक्सपोज होती है तो ये बेंजीन प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक हो गया, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम यानी ऐसी यानी कंडीशन में स्टोर करें अपने फ्रूट जूसेस को या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को कि जहाँ पे यानी हीट कम से कम हो और लाइट का भी यहाँ पे एक्सपोजर कम से कम हो, ताकि आपकी बेंजीन प्रोड्यूस ना हो और जो आपके लिए हार्मफुल ना हो। ठीक हो गया, लेकिन बेसिकली जो FDA ने रिसर्च किया उसके मुताबिक जो बेंजीन बनती है सोडियम बेंजोएट से और विटामिन सी मिलने से वो इतनी मकदार नहीं होती कि इंसान को नुकसान पहुंचाए। और ये ध्यान में रखिए जो एक्सेप्टेबल लेवल है बेवरेज के अंदर बेंजीन का वो 5 पार्ट्स पर बिलियन यानी ppb में, इससे ज़्यादा अगर होगी आपकी बेवरेज के अंदर बेंजीन की मकदार तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, वो कैंसर काज भी कर सकती है। तो इसका आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि वाकई आपकी बेवरेज जो आपने बनाई है जिसमें आपने सोडियम बेंजोएट और विटामिन सी दोनों डाले हैं, अगर उसके बाद आपकी यानी बेवरेज के अंदर इतनी बेंजीन की मकदार आ रही है या इससे ज़्यादा आ रही है तो फिर नुकसानदेह, अगर इससे कम आ रही है तो नुकसानदेह नहीं है। ठीक हो गया, तो बेसिकली सबसे हार्मफुल इफेक्ट जो सोडियम बेंजोएट जब विटामिन सी से बनता है मिलके हम उसमें ऐड करते हैं बेवरेज के अंदर तो मेरे बेसिकली बेंजीन का बड़ा इशू आता है। लेकिन FDA की रिसर्च के मुताबिक ये इशू इतना नहीं है कि उन्होंने जो रिसर्च किया उसके मुताबिक इतनी मकदार से कम ही रहता है बेंजीन बेवरेज के अंदर अगर हम विटामिन सी और सोडियम बेंजोएट को कंबाइन करें। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं कि सोडियम बेंजोएट कितनी मकदार के अंदर सेफ है। तो FDA जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मुताबिक यानी ये जनरली रिकॉग्नाइज सेफ है जो आप सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी उन्होंने डोज मुकर्रर की है कि 0.1% यानी 0.1% जो इसका सेफ लेवल है। अगर सोडियम बेंजोएट आप किसी प्रोडक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं
और उसकी परसेंटेज आप 0.1% यूज़ कर रहे हैं तो ये सेफ है। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर के अंदर आप अगर 1 ग्राम डाल रहे हैं सोडियम बेंजोएट या 1 kg के अंदर 1 ग्राम डाल रहे हैं तो ये अकॉर्डिंग टू FDA ये सेफ है। अगर इससे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो फिर ये नुकसानदेह है। तो रिकमेंडेड जो है इसकी FDA के मुताबिक रिकमेंडेड डोज वो 0.1% है किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। और WHO ने जो रिकमेंड किया है कि एक्सेप्टेबल डेली इनटेक कि जो कितनी मकदार में हम इसको खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो 0 से 5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, जितना आपका बॉडी वेट है उसके पर केजी के हिसाब से 5 मिलीग्राम मैक्सिमम आप डेली सोडियम बेंजोएट यूज़ करें तो इसका इतना नुकसान नहीं होगा आपकी बॉडी को ना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हैं जिसमें सोडियम बेंजोएट यूज़ हुआ है, डेली यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तो मे बी यानी ये सोडियम बेंजोएट आपके लिए नुकसान का बायस बन सके, ठीक है। तो बेसिकली यानी सोडियम बेंजोएट जो है ना इसके क्यों यानी हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होता है, जमा नहीं होता, ये विदन या तो मेटाबोलाइज हो जाता है या फिर विदन 24 आवर्स ये आपके यूरिन जो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। तो इसकी वजह से ये भी इसको कहते हैं कि सोडियम बेंजोएट ये सेफ है। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। इंशाल्लाह मज़ीद मैं इस किस्म की वीडियो बनाते रहूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।